घोड़े पे निबंध नहीं, उपन्यास लिख रहा हूं। मेरे दोस्ती कहूंगा, इस फिल्म के निर्देशक हैं राहुल कुमार शुक्ला। भाई ने बुलाया कि खान साहब आइए, फिल्म करेंगे। मैंने कहा बाप रे बाप, फिल्म। चले गए हम। तो भाई ने फिल्म सुनाई, हम सुन रहे हैं। अरे बाप, इस फिल्म में तो बहुत ट्रेन्ड सेलिब्रिटी एक्टर्स चाहिए, वरना इस फिल्म को कोई नहीं लेगा, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिल्म सुनी, चाय वाय पी, भाई राहुल भाई आए, बोले भाई आप, बोले वो कुमार का कैरेक्टर आप कर रहे हैं। उपन्यास शुरू हुई, बहुत ही उम्दा और बड़े संजीदा इंसान आदित्य लाखिया, उनके साथ काम करने का मौका मिला। और एक अभिनेता के लिए संजीदा से कैरेक्टर मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है, और उसको कैसे निभाता है, कुछ नहीं सोचा। जितना पढ़ा तो क्या ही था, किया था। मतलब सन 89 से लेकर के रंगमंच किया कि बड़ी मुश्किल से आपको छोटा कैरेक्टर मिले किसी फिल्म में, बड़ी फिल्म में मिल जाए, छोटी फिल्म में, बड़ी फिल्म में। फिल्म एक उपन्यास होता है जो ता जिंदगी लोग पढ़ेंगे। बहुत सी काम ऐसे होते हैं जब रिलीज नहीं होते हैं तो एक्टर के लिए तो मलाल रहता है, यार मेरा कैरियर बन जाता है, लोग देख लेते हैं। लेकिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर फिल्म के माँ होते हैं, वो लोग उसको पालते हैं, उन लोगों पे क्या बीती होगी। एक छोटा सा संसार, एक फैमिली होती है, इसको लेके चलना, इसको एक मुकाम पे पहुंचाना। राहुल की एक फिल्म और थी इश्क राजू, उसका बड़ा कमाल का किस्सा है। तब मुझे फोन आता है कि सर आप फलानी जगह आ जाएंगे। मैंने कहा मैं आ जाऊंगा। मैं जाता नहीं, चला गया। एक खूबसूरत सी मैडम आई, उन्होंने कहा आइए सर। मैं गया, तब तक राहुल, अरे मैं तू यहाँ कैसे? अरे बोला भाई आइए ना, आइए अंदर बैठे। बोला भाई ऐसे ऐसे करके मुझे करण शर्मा ने नंबर दिया है, और यार मैं आपका नंबर दूंगा। तो भाई एक छोटा सा कैरेक्टर है यार, वॉचमैन का कर लो। मैंने कहा और कर लिया, राहुल ने करवा दिया। इश्क राजू फिल्म रिलीज की, तो राहुल फिल्म बनाता है और रिलीज कर देता है। फिल्म बनाना तो बना दीजिए, आप प्रोड्यूसर का पैसा लगे, आपने किया, फिल्म बना दी, उसको रिलीज करना, दुनिया तक पहुंचाना, मुझे समझ में आ रहा है बड़ा मुश्किल काम। और इसके लिए मतलब अल्लाह, भगवान, खुदा, गॉड, व्हाटएवर, पता नहीं कौन है, वो राहुल जैसे लोगों को और अच्छी निस्बत दे ताकि बेहतरीन काम करे, और खुदा के लिखे हुए उपन्यास के कुछ अल्फाजों की फिल्में बनाते रहे, लोगों तक पहुंचती रहे। कैसा रहेगा? ये जर्नी है उपन्यास की। उपन्यास जो कि अपने आप में ही कई सारी कहानियों का समावेश है, उपन्यास। और उन्होंने जिस तरीके से शूट करा, जिस दिन मैं सेट पे पहुंची पहले दिन, और बहुत ही अच्छा यूनिट था, बहुत अच्छा क्रू था। वो खुद आकर मेकअप चेक करा, उन्होंने कॉस्ट्यूम चेक करा कि नहीं ये ऐसा करना है, ये ऐसा नहीं करना है। और आई वॉज नॉट टोल्ड अबाउट माई कैरेक्टर। एक कैरेक्टर बताया गया था कि एक फ्यूरियस लेडी, यू हैव टू बिहेव लाइक अ फ्यूरियस लेडी। ओके, आई सेड ओके, ठीक है, करते हैं। एक्टर को चैलेंजेस एक्सेप्ट करना अच्छा लगता है, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है चैलेंजिंग रोल करना। सो आई वॉज देयर, एंड जब वो मेकअप रूम में आए, आई वॉज ऑलमोस्ट डन विद द मेकअप, तब उन्होंने मुझे बोला कि देखिए ये ऐसा है कि ये सीन समझाया मुझे, ये सीन है, ये करना है। तब तक भी मुझे किरदार पता नहीं था। सेट पे जाने के बाद जब मैंने वो फ्रेम देखा, वो लाइटिंग देखी, वो चीज, एंड आई वाज देयर ऑन द चेयर, और
जो मेरा लुक था, इट वॉज लाइक मैंने सोचा नहीं था कि मेरे मन में एक ही सवाल आ रहा था बार बार कि ये राहुल जी ने मुझे इस किरदार के लिए कैसे सोचा कि मैं ये कर सकती हूँ, हाउ कैन आई बी सो फ्यूरियस, क्योंकि मुझे सीन में चल के जाना था और मुझे काटना था एक बंदे के गले पे। ऐसा मैं कर सकती हूँ क्या? उनका जो जजमेंट था कि उनका ये प्रिपरेशन था कि मैं वहां पे पहुंचूंगी और वो एक्टर्स को वो बोलेंगे, अपना ब्रीफ करेंगे किरदार और वो परफॉर्म करेगा। कुछ भी पहले से जैसे कि हम एक्टर्स का एक होता है, वी डू आवर होमवर्क एंड वी कम ऑन द सेट कि अच्छा ये किरदार है तो हमें ये प्रिपरेशन करनी है। हम ऑलवेज प्रिपरेशन करके जाते हैं, पढ़ के या कुछ फिल्म में देख के या कुछ किरदारों को रिफर करके। बट ये किरदार भी नया था, मैंने ना कहीं देखा था, ना सुना था, ना ऐसा सोचा था, और मेरे लिए तो बिल्कुल ही नया था। मैंने परफॉर्म क्या किया, उन्होंने परफॉर्म करवाया मुझसे, मैं ये कहूँगी। एंड जब मैंने स्क्रीनिंग पे देखा फिल्म को, मतलब मैं खुद को देख के आई वाज शॉक कि ये क्या, कैसे ये इतना बढ़िया कैसे हुआ। एंड थ्रू आउट द फिल्म जो जर्नी गई, अब उपन्यास में क्या है, उपन्यास में कई सारी कहानियां हैं। इट इज अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर। इतनी ऑब्स्ट्रक्शंस, इतने अड़ंगे लगे काम करने में, लेकिन हम उपन्यास को निकाल कर ले आए हैं। ये जर्नी, और ये जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट होता है टीम वर्क से हम करते हैं, तो ये टीम वर्क से आ गया है आप लोगों के लिए, आप लोगों के सामने है, तो उसे देखिए। जब मैं नरेशन के लिए गई तो आई मेट राहुल जी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड कुछ बताया नहीं था कि क्या प्रोजेक्ट है, बस बोला गया था कि तुम जाकर मिल लो। तो मैं गई, उन्होंने नरेट किया उपन्यास के बारे में। तो मुझे उपन्यास का जो टाइटल था वो बहुत ही यूनिक लगा, बहुत ही डिफरेंट लगा। तो बहुत क्वेश्चंस थे कि एंटिसिपेशन था कि and that meeting gave me something that I want to do this project because this is very a different process and it will be very challenging also as a person and as an actor. So I was waiting for that call कि please call आ जाए कि I get the part, I don't know. And when I got the part, I was so happy and I was like कि यार yes, I want to do this project and तो इसका जो जर्नी है उपन्यास के बारे में बताऊं तो मैंने जो कैरेक्टर किया है, मैं आपको कैरेक्टर के बारे में बताती हूँ। निन्नी करके एक हाउस हेल्प है जो एक राइटर के घर पे काम करती है। तो मेरे लिए वो जो हाउस हेल्प का कैरेक्टर है ना, वो भी बहुत डिफरेंट था, बिकॉज मतलब डेफिनेटली वेरी डिफरेंट व्हाट आई एम इन रियल लाइफ। So I was very much skeptical कि हाउस हेल्प का कैरेक्टर करना बहुत चैलेंजिंग होगा। एंड सो आई आस्क्ड हिम फॉर द स्क्रिप्ट कि सर ठीक है, थैंक यू, आपने मुझे सिलेक्ट किया, पर स्क्रिप्ट और हाउ टू गो अबाउट इट। तो इज लाइक कि नहीं स्क्रिप्ट नहीं, डायरेक्ट ऐसे शूट पे मिलेंगे। अच्छा स्क्रिप्ट नहीं, बिकॉज आई एम यूज्ड टू लाइक कि थोड़ा प्रिपरेशन कुछ तो करो, कुछ तो मटेरियल हो, दैट एक वर्कशॉप हो, रिहर्सल्स हो, कुछ तो हो। बट दिस वाज अ वेरी डिफरेंट फॉर्मेट एंड वेरी डिफरेंट प्रोसेस एज एन एक्टर। आई वाज सो नर्वस, आई वाज सो कंफ्यूज्ड कि अच्छा कुछ स्क्रिप्ट नहीं है, नथिंग इज गिवन, कैसे सीन्स है, डायलॉग्स है, नथिंग हैज बीन टोल्ड, और बस जाकर बस परफॉर्म करना है। तो करना क्या है? आई वाज वेरी नर्वस कि करना क्या है। बट येस, एज एन एक्टर अगर मैं बताऊँ अपने प्रेपरेशन का, तो मुझे पता था कि आई वाज प्लेइंग अ मेड्स कैरेक्टर इन अ पर्सन्स हाउस, और वो जो पर्सन है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप का इंसान है, who has a very different psychology. Yes, उपन्यास is a psychological thriller. It is definitely more, that is why it is more interesting. तो मुझे बस इतना बताया गया था। तो मैंने एज एन एक्टर बस इतना प्रिपेयर किया था खुद को कि आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग माई घर की जो हाउस हेल्प थी। मैं बस वो आंटी को ऑब्जर्व करती थी कि वो क्या बॉडी लैंग्वेज है उनकी, वो किस तरीके से बात करती है। तो एज एन एक्टर फॉर उपन्यास निन्नी के कैरेक्टर में जाने के लिए मैंने बस इतना ही प्रेपरेशन किया था। आई सीन राहुल सर बीइंग सो पैशनेट अबाउट डूइंग उपन्यास। he was like बहुत ज़्यादा, he's a very, I'll talk about Rahul sir, he's a very passionate person as a director and तो बहुत मतलब बहुत
अजीब सा हो गया था कि अब क्या करें, लॉकडाउन लगने वाला है एंड लाइक हाफ ऑफ द फिल्म बाकी थी, हम लाइक बीच में ही शूट खत्म, लाइक रुक गया, अब क्या करना है। एंड मतलब आई स्टिल रिमेम्बर कि जब वो न्यूज़ सर्कुलेट हुआ था ना, आई कुड सी एवरीवन्स फेस एंड देन आई लुक्ड एट राहुल सर एंड ही वाज लाइक, एंड आई वाज लाइक ओके अब क्या, बिकॉज वी वांटेड टू डेफिनेटली फिल्म तो कंप्लीट करनी है, पर लॉकडाउन है तो फिल्म रुक गई। फिर मुझे याद है आई केप्ट आस्किंग कि अब क्या बहुत सारी चीज़ें कोशिश की गई कि कुछ पार्ट कहीं और शूट करेंगे आउट ऑफ मुंबई, बट कुछ पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था, नथिंग वाज पॉसिबल बिकॉज इट वाज वेरी न्यू, लॉकडाउन वाज वेरी न्यू टू एवरीवन। सो प्रॉब्लम तो आया उपन्यास करने में, मतलब इट वाज अ very tough journey, I would say, but yes, we are here with the Upanyas and it's a very emotional moment for all of us because मुझे like 2 साल हो गए हमें शूट किए हुए, मतलब लॉकडाउन को 2 साल हो गए ना, तो 2 साल के बाद जब फाइनली कोई प्रोजेक्ट आप मतलब it is ready and it is coming out to audience, it's a very emotional moment। राहुल शुक्ला से मुलाकात पहले थी, एक ही शहर के हैं हम दोनों, तो जान पहचान थी, लेकिन एक निर्देशक के रूप में पहली बार राहुल के साथ काम करने का मौका मिला और बहुत अच्छा अनुभव रहा। सच पूछिए तो राहुल से बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे जो अहम चीज़ उससे मैंने सीखी वो है पेशेंस, कूल रहना, मुश्किल हालात में शूटिंग को कैसे स्मूथली आगे लिया जा सके, ये मैंने राहुल से सीखा। एक चीज़ और सीखा, आप प्लानिंग करते हैं कुछ और, शूटिंग के समय सेट पे जाके हो जाता है कुछ और, बिल्कुल विपरीत। तो कैसे उस टेक्निकल एरर को, उन सभी चीज़ों को, हालात को जो आपके अनुकूल नहीं है, उससे लड़ते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना है धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, ये राहुल से सीखा जा सकता है। बाकी रही तकनीक की बात, उसकी कल्पनाओं की बात, परिकल्पनाओं की बात, तो उसके अपने अपने होते हैं सबके, लेकिन सही में राहुल से मैंने बहुत कुछ सीखा। और राहुल तो मुझसे एक्टिंग करवा रहा था, लेकिन मैं उसके डायरेक्शन को फॉलो कर रहा था। जब खुद की फिल्म बनेगी, मैं खुद कोई शॉर्ट फिल्म वगैरह डायरेक्ट करूँगा, तो यकीनन राहुल से जो सीख मिला है उसे अप्लाई करने की कोशिश करूँगा कि राहुल की तरह मेहनत करते हुए बहुत पेशेंस रख करके कूलली किसी चीज़ को मैं भी डायरेक्ट कर सकूँ। थैंक यू राहुल, तुमने बहुत कुछ अनजाने में ही सिखाया मुझे। फिल्म कैसे शुरू हुई ये भी बहुत ही एक फिल्म से कम नहीं है, मैं तो कहूँगा। इस कैसे शुरू हुई ये फिल्म, इसे लेकर के एक फिल्म बनाया जा सकता है। लॉकडाउन में राहुल घर आ गए, झारखंड अपने घर, और यहाँ पर आके कई दिन तक तो पड़े रहे। फिर बड़े मैंने झिझकते हुए एक दिन ये बात सामने आई कि एक अधूरी फिल्म है और उसे पूरा करना है। तो फिर सारे लोग, हम लोग इकट्ठा हुए और तय हुआ कि ये सिर्फ राहुल की फिल्म नहीं है, ये झारखंड की फिल्म है, ये पलामू की मिट्टी की फिल्म है और इसे हर हाल में पूरा करना है। तो फिर हम लोगों ने सब कोई मिल करके इस फिल्म को किया। और मुझे एक चीज़ फिल्म में जो एहसास हुआ कि अगर आदमी ठान ले, वो इंसान तय कर ले कि मुझे ये चीज़ करना है, तो हो सकता है कि उसे कई तरह के कंप्रोमाइज़ करने पड़े, लेकिन अल्टीमेटली एक अच्छी चीज़ बनकर सामने आती है। और जो कंप्रोमाइज़ होते हैं उसे दर्शक या क्रिटिक्स देखते भी हैं तो समझते हैं कि ये कंप्रोमाइज़ किया गया, जानबूझकर किया गया, नहीं तो ये फिल्म पूरी नहीं होती। ये गलती नहीं है, ये कोई टेक्निकल एरर नहीं है, ये कंप्रोमाइज़ है, ये लोग समझते हैं। ये फिल्म देखने के बाद ये एहसास हुआ। तो इस तरह से बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से और कई लोगों के यत्न से ये फिल्म पूरा हुआ। खास करके राहुल शुक्ला का जो धैर्य था, जो पेशेंस था, वो बहुत काबिल तारीफ था। एज ए डायरेक्टर जब फिल्म पूरा नहीं हो पा रहा है, इतना कष्ट होता है, बिल्कुल वो देखा राहुल के चेहरे पे। और जैसे जैसे फिल्म फिनिश होने के नज़दीक आता गया, उसके चेहरे का भाव बदलते गया, खुशियाँ लौटी उसके चेहरे पे, रौनक लौटा। तो हम लोगों को भी सबको बहुत अच्छा लगा कि चलो अपने घर का लड़का राहुल मुस्कुरा रहा है। और ये मुस्कुराहट धीरे धीरे हम सब में फैल गया जब फिल्म पूरी हुई। तो जब रसेस देखे गए, जब धीरे धीरे ट्रेलर आया, फिर पूरी फिल्म आई, तो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को कि एक टीम के तौर पे ये काम हम लोगों ने किया है।
राहुल की फिल्म उपन्यास की स्टोरी जब उसने सुनाई थी तो कुछ पहली बार में समझ में नहीं आया था मुझे लगा था कि ठीक है, फिल्म की स्टोरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा जो किरदार है वो शायद उतना कुछ खास इम्पोर्टेंस नहीं है इसमें। बस करना है, क्योंकि देख एक डायरेक्टर जब किसी को स्टोरी सुनाता है ना, ये मेरा निजी अनुभव है, चाहे कितना भी बड़ा डायरेक्टर हो, कोई भी हो, डायरेक्टर जब स्टोरी सुनाता है तो वो किरदार को इस तरह से सुनाता है कि उस किरदार को लगने लगता है कि इस फिल्म का मैं ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हूँ। तो मुझे भी कुछ ऐसा कुछ कटु अनुभव पहले हो चुके थे, तो मुझे भी लगा कि शायद ऐसा ही है, पर फिल्म तो करना है, चूँकि राहुल की बात थी, शहर की बात थी, एक युवा निर्देशक के सपनों की बात थी, तो इसे हर हाल में पूरा करना था, तो हमने भी किया। लेकिन जब रिजल्ट देखा तो लगा कि नहीं, मैं गलत हूँ और राहुल बिल्कुल सही कह रहा था, मेरा किरदार एक अहम किरदार है और मुझ पर भरोसा किया राहुल ने। सबसे बड़ी बात कि भरोसा किया। एक तरफ नदीम खान थे, लाखिया साहब थे, और भी कई नामचीन लोग इस फिल्म में है, उसके साथ साथ मुझे भी इसमें इतना महत्वपूर्ण रोल में कास्ट किया, उसने मौका दिया मुझे पहली बार पर्दे पर इतने अहमियत वाले रोल करने का। इस भरोसे के लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा राहुल का, और शुक्रिया कहूँगा हमेशा कि राहुल ने मुझ पर भरोसा किया। और मैं खड़ा उतरा कि नहीं उतरा ये तो राहुल बताएगा, दर्शक कुछ बता रहे हैं, और जो आप तक नहीं देखे हैं इस फिल्म को वो ज़रूर देखिए और बताइए कि मैं कितना सही था और राहुल कितना सही था। ये आप बताइए कि कैसा हुआ वो फिल्म, कैसा लग रहा है आपको ये फिल्म देखने में? इस फिल्म को हमने बनाना शुरू किया था 2019 में। 2019 के मार्च में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी। जब फिल्म की शुरुआत हुई तो हमें ये अंदाजा नहीं था कि कोविड जैसी महामारी का असर इतना व्यापक हमारे देश में भी पड़ने वाला है। तो हम कूद चुके फिल्म बनाने के लिए। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई मुंबई के अंदर, कुछ पहला शेड्यूल खत्म हुआ और जब हम शूट कर ही रहे थे उसी दौरान कोविड की विडंबना मुंबई तक कदम बढ़ा चुकी थी। और मैंने जिंदगी में, लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं देखा होगा। ये पहली बार एक ऐसा अनुभव था, मैंने हॉलीवुड की फिल्मों में देखा था ऐसा, कि पूरा का पूरा देश बंद हो जाता है, कुछ इतना खतरनाक, इतना खूंखार कुछ हुआ है कि पुलिस लग गई है, प्रशासन लग गया है और शहर को बंद किया जा रहा है। कुछ वैसा ही ठीक मेरे सेट के बाहर हो रहा था, जहाँ पे हम शूट कर रहे थे मुंबई में, जहाँ हमने सेट लगाया था, वहाँ पे पुलिस बल का एक बड़ा जमावड़ा पहुँचता है। शूटिंग सेट को हमें कहा जाता है कि आप जल्दी जल्दी काम खत्म कीजिए, इतने लोग एक जगह नहीं रह सकते हैं। बैरिकेडिंग की जा रही है और जितने बैरिकेड्स लगते थे उसकी आवाज़ जितनी बार गूंजती थी हमारा दिल उतनी बार बैठता था, क्योंकि हमें पता था कि अगर फिल्म यहाँ रुक जाती है तो आगे का रास्ता, हम जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए आगे का रास्ता मुश्किल ही नहीं, कुछ नामुमकिन जैसा हो जाता है। और उपन्यास जिस तरह की कहानी है, इसको शूट करते हुए आपको एक बार में इस कहानी को शूट करना है, एक शेड्यूल में ख़त्म करना है। अगर आप रुकते हैं तो कई चीज़ें हैं जो इससे निकल सकती है। खैर, दिल तो जरूर बैठा पर हिम्मत नहीं है टूटी। हमने सोचा, पहला लॉकडाउन लगा, हमने सोचा कि पिक्चर ख़त्म हो जाएगी, कोई बात नहीं है, 10 दिन के बाद, 8-10 दिन की बात है, वापस हम आ जाएंगे फिल्म शूट करने के लिए। और सारे एक्टर, सारे टेक्नीशियंस के साथ बैठ के जो मंत्रणा हम कर सकते थे, बातचीत की, भैया अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, हम आने वाले हैं, हम करने वाले हैं। पर उन 10 दिनों 20 दिनों के बाद फिर से एक घटना घटती है और लॉकडाउन को थोड़ा और आगे इम्पोज कर दिया जाता है। इस दौरान भी लगातार हम लोग ये सोच रहे थे, जो प्रोडक्शन टीम थी, जो क्रिएटिव टीम थी, ये लगातार सोच रही थी कि हम कहाँ इसको ख़त्म कर सकते हैं। मेरे सिनेमेटोग्राफर भी झारखंड से हैं, बादल मणि, उनके साथ भी मैं लगातार इस चर्चा पे था कि क्या हम मुंबई में इसको ख़त्म कर पाएंगे, कुछ बात बन सकती है। और हम कई तरह के मुंबई और मुंबई के आसपास के राज्यों में, शहरों में हमने कोशिश जारी रखी कि कहीं भी परमिशन मिल जाए शूट करने के लिए। हमने कितने भी हाथ पाँव मारे, महीने बीतते गए, महीने दर महीने, और फिल्म शुरू नहीं हो पाई। एक के बाद एक बुरी खबरें अपने क्रू के अंदर से, अपने कास्ट के अंदर से आनी शुरू हुई।
और एक तो वो संवेदना कि हमारे बीच के लोग हैं जो लगातार इस महामारी के चपेट में आ रहे हैं, वो बात तो थी। दूसरा ये डर था कि अब हमारी फिल्म की कॉन्टिन्यूटी का क्या होगा, इस पर क्या असर पड़ने वाला है, क्या हम फिल्म खत्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और जब आप सबसे ज्यादा डरे होते हैं तब आपको याद आती है अपनी माँ की, माँ आपकी मातृभूमि। लॉकडाउन लगे हुए कुछ महीने बीत गए थे, जुलाई का महीना आ गया था और हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी थी और याद आया अपना घर, अपना जिला पलामू। मैंने डिस्कस किया अपने सिनेमेटोग्राफर से कि हम एक काम करते हैं कि हम चलते हैं घर, और घर पे हम व्यवस्थाएं बनाते हैं और कोशिश करते हैं वहाँ पे कई चीज़ें ऐसी उपलब्ध हो पाएंगी। वहाँ अभी तक महामारी का असर इतना व्यापक नहीं है जितना मुंबई शहर और आसपास के बड़े शहरों में है। तो हम सारी सावधानियां बरतते हुए, जो भी कोविड को लेके जो भी गाइडलाइंस हैं, उन सारे गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम वहाँ पे फिल्म खत्म करने की कोशिश करते हैं। और फिर इस दौर में शुरू हुई जद्दोजहद, क्रू, कास्ट, इन सबको पलामू तक ट्रैवल कराने की कोशिश। हर रोज दफ्तरों के चक्कर, कभी बीएमसी, कभी नगर पालिका, कभी पुलिस स्टेशन, कभी और सरकारी विभाग जहाँ से आपको लोगों को यात्रा कराने की परमिशन मिल जाए। और वो इतना दर्दनाक माहौल था जब लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं अपने अपने घर, भीड़ के भीड़, जत्थे के जत्थे लोग जा रहे हैं। उस दौर में परमिशन मिल पाना, शायद हमें परमिशन दे पाना, यहाँ के जो भी कोविड संभालने वाले ऑफिशियल्स थे उनके लिए संभव नहीं था और हमें वो परमिशन नहीं मिलती। अंततः हमारे पास कोई रास्ता नहीं बच जाता है। मेरी एक हैचबैक कार थी, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमने उस हैचबैक कार को, उस छोटी सी कार को ट्रक में तब्दील किया और शूटिंग के जितने भी इक्विपमेंट्स थे उस कार पे लोड किया। मैं मानता हूँ कि यात्राएं आपके व्यक्तित्व को व्यापक बनाती हैं, आपके व्यक्तित्व को विकास की ओर लेके जाती है। उपन्यास ने मेरे व्यक्तित्व के अंदर व्यापकता लाई कि नहीं, कितना विकास हुआ कि नहीं, उसको शायद मैं अनुभव कर पा रहा हूँगा या नहीं, लेकिन व्यक्ति के तौर पे मैं बहुत ज़्यादा मैंने ग्रो किया। तो फिर हमारी उपन्यास के साथ 2200 किलोमीटर की, 2000 किलोमीटर की यात्रा शुरू हुई मुंबई से डाल्टनगंज तक। हमने अपने सारे शूटिंग के सामान, इक्विपमेंट्स कार के ऊपर लोड किया। कार के ऊपर एक हमने सामान रखने वाला करियर बनवाया और पीछे की सीट हमने निकाली और सामान भरना शुरू कर दिया। और 2000 किलोमीटर की एक अद्भुत रोमांचक भारत दर्शन की तरह हमने उस सफर को पूरा किया और पहुंचे अपने घर। जब मैंने अंबिकापुर क्रॉस करके रामानुजगंज पार करके पलामू की धरती पर कदम रखा तो ऐसा लगा कि जैसे कितनी बड़ी जंग फतह करके हम अंततः अपनी मिट्टी तक पहुंचे हैं। उस खुशी का जो एहसास है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। मैं वहाँ पहुंचा और मेरे एक मित्र है, बहुत संजीदा अभिनेता भी है, संजीव सिंह, उनसे मेरी बातचीत हुई। मैंने कहा, संजीव भाई देखिए, पिक्चर है, आधी बनी है, खत्म करनी है और सहयोग चाहिए आप लोगों का। तो वो मुझे फिर उसके बाद रोज फोन करने लगे कि हाँ अभी चलते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, लोकेशन ढूंढ लेते हैं, मिल जाएगा सर, हो जाएगा। उन्होंने बहुत हौसला बढ़ाया। और फिर धीरे 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 वहाँ जब आप अपनी माँ के नजदीक पहुँचते हैं ना, अपनी मातृभूमि तक पहुँचते हैं ना, पता नहीं क्यों ऐसा है पर ये समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। ये प्रकृति प्रगत है। तो धीरे धीरे लोग जुटने लगे। मेरी मुलाकात हुई सैकत भैया से, सैकत चैटर्जी। उन्होंने, उनका सुपरविजन रहा, बहुत मदद मिली उनसे। पलामू का एक बहुत बड़ा सहयोग मिला, कई अभिनेता। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे पता चला कि पलामू, उसको क्या कहते हैं आप, पलामू टैलेंट का खदान है। बस जरूरत है इसको एक्सप्लोर करने की और इसको सही तरीके से साधने की। मैं उनके बीच में रह के, मैं बहुत सालों से बाहर हूँ, मुंबई में काम कर रहा हूँ। एक कंफर्ट जोन में हम लोग फिल्म बनाते हैं, हमारा एक तरीका हो गया है फिल्म बनाने का।
जब आप अपने दायरे से बाहर कदम रखते हैं तब आप कुछ अन्वेषण करना शुरू करते हैं, अनुसंधान करना शुरू करते हैं। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो मैं जब वहां पहुंचा तो मुझे पता चला कि गुदड़ी में कई सारे लाल आपको मिल सकते हैं। सो मैं अपनी मातृभूमि का ये कर्ज शायद कभी चुका पाऊंगा, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं शायद कभी नहीं चुका पाऊंगा। ये मेरी नहीं, ये आप सबकी फिल्म है, ये हमारी फिल्म है, ये हमारे घर की फिल्म है, हमारे पलामू के परिवार की फिल्म है। जरूर आए देखें और हमें पोस्ट करें कि आपको फिल्म कैसी लगी। आपका स्नेह हमारी ताकत है। आपका स्नेह, आपके पोस्ट हमें बहुत ताकत देते हैं और नई ऊर्जा का संचार करते हैं। तो प्लीज फिल्म देखें और हमें पोस्ट करें। जिक्रों में बात छिड़ेगी तो पाए जाएंगी कई उलझी कहानियां, कागज के कुछ सुखड़े मुड़े टुकड़े, अधबुझे रंगों की कुछ डायरियां, उनके वर्कों पे लिखे अधूरे अल्फाज और अधूरे उपन्यास।